एग्जाम प्रिपरेशन। एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है एग्जाम प्रिपरेशन। इस सेशन में हम बताएंगे आपको कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो निश्चित तौर पे आने वाले हैं एग्जाम में। सबसे पहले हम बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। कौन सा चैप्टर है जी? 8 चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 इसमें से आना है टोटल एमपी बोर्ड में 1 मार्क्स के आने हैं 6 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का आना है 1 क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा मान लो 8 मार्क्स का आना है इसमें। 1 मार्क्स के आने हैं 6 क्वेश्चन। तो कैसे आने हैं जो हम लिखेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें से मैचिंग आएगी। क्या आएगी? मैचिंग आने वाली है। मैचिंग सही जोड़ी, ठीक है। सही जोड़ियां में 6 क्वेश्चन आएंगे टिक मार्क्स के। तो उसके लिए तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के पूरे, तो हम लिख दे रहे हैं, तो याद कर लेना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से शुरुआत होगी। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात से शुरुआत होनी है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात पूरे कितने होते हैं? 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। से बात करें तो सबसे पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटे कर्ण। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। और तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। इसके बाद 3 ही याद करने हैं, 3 के फिर रेसिप्रोकल हो जाते हैं। साइन का जो रेसिप्रोकल है वो होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? इसका अपोजिट हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और जो 5th नंबर का है इसका रेसिप्रोकल होगा, कोस का रेसिप्रोकल होगा सेक। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कर्ण बटे आधार। लास्ट 10 का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। कोट थीटा, कोट का फॉर्मूला जो 10 का होता है इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो इसमें हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटे लंब। तो ये होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। कितने होते हैं? 6 होते हैं, ये याद रखना है। सबको आते होंगे। इनकी ट्रिक है शॉर्ट। एक ट्रिक है हिंदी मीडियम के लिए है LAL बटे KKA। और इंग्लिश मीडियम में जो ट्रिक है याद करने की वो क्या है? PBB अपॉन HHB। LAL अपॉन KKA से लाल, KKA से याद कर सकते लाल अपॉन लाल बटे कक्का। हिंदी में ऐसा एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद कर सकते हैं LAL अपॉन KKA। जैसे जी सबसे पहले है साइन थीटा। साइन थीटा का हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो कोस थीटा का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ए से हो जाएगा आधार, के से कर्ण। और टेन थीटा का क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। 3 याद करना है, 3 तो अपने आप उसके रेसिप्रोकल होते हैं। और इंग्लिश मीडियम में है ऐसा आएगा P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा का क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे याद करना है। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ये परीक्षा में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। और वैसे तो इसमें एमपी बोर्ड में केवल मैचिंग आनी है 6 नंबर की। मैचिंग आनी है तो उसमें सीधा आ जाएगा फॉर्मूला। यहाँ पे बात आएगी इसकी त्रिकोणमितीय सारणी की, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिसे कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से हम बना दे रहे हैं। इस टेबल को याद करना है और इस टेबल से अपन को वैल्यू पता कर दी है। 0 से लेके 90 डिग्री, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यू इस टेबल से हम पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे। यहाँ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा,
और इसका फिर रेसिप्रोकल साइन का कोसेक थीटा, कोस का सेक थीटा और टेन का कोट थीटा। अब यहाँ पे एक ट्रिक ऐसी है कि याद करने के लिए हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, 0 से लेके 4 तक की काउंटिंग लिखेंगे। 0 से लेके 4 तक की काउंटिंग, 0 1 2 3 4 तक की काउंटिंग लिखेंगे और 4 का डिवाइड कर देंगे सब में। यहाँ 4 का डिवाइड, यहाँ 4 का डिवाइड, यहाँ 4 का डिवाइड, यहाँ 4 का, ऐसे 4 का डिवाइड कर देंगे और फिर सबका अंडर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? अंडर रूट। सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। और 1/4 का कितना आएगा? 1 का स्क्वायर रूट होगा अलग और 4 का अलग होगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4। तो 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो अंडर रूट 2 होगा। 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो अंडर रूट 3 होगा और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 होगा और 4 से 4 कैंसिल होगा तो यहाँ 1 बचेगा। 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 होगा। स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट, सब जानते स्क्वायर रूट। और 0/2 इसका मतलब है कि साइन में 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन में 45 डिग्री कितना 1/√2 और साइन में 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन में 90 डिग्री होता है 1। ये याद हो गई वैल्यू। तो मैचिंग में आपसे सीधी वैल्यू पूछ लेगा साइन 90 डिग्री कितना होता है, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। नहीं हो तो ऐसा बनाना सीख लो, क्योंकि 6 नंबर की यहाँ पे आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं बहुत सरल तरीके से। ये मान लो इस टेबल से और अभी जो पहले बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात जो बताया है उससे और इससे। कोस थीटा कि वैल्यू निकालने की कुछ भी करना है, पीछे से लिखता लेना है। 1 को पहले लिखेंगे, फिर √3/2 लिख देंगे, फिर 1/√2 लिख देंगे, फिर 1/2 लिख देंगे, फिर 0 लिख देंगे। जब यहाँ से लिख दिया पहले ये 1, ये वाला, ये वाला। अब tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा कैसे निकालेंगे? tan थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। और cot थीटा का क्या होता है? cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। साइन और cos का डिवाइड करते जाएंगे, तो साइन की जो वैल्यू निकाली है, cos की जो वैल्यू निकाली है, उनको डिवाइड कर दो। मतलब 0 में 1 का डिवाइड, 0/1, 0/1 क्या होगा? 0 में 0 समथिंग 0 होता है। 0 में किसी भी चीज का डिवाइड करो 0 आएगा। 1/2 के अपॉन में करेंगे कितना? 1/2 के अपॉन में इतना करेंगे तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 1/√3। ठीक है, अब इसके अपॉन में इसको करेंगे, 1/√2 के अपॉन में 1/√2 करेंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 1। और इससे इसके अपॉन में जब ये करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3। ठीक है, 1/0, 1/0, 0 समथिंग इज इक्वल टू होता है 0। 1/0 इज इक्वल टू होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इसको बोलते हैं इन्फिनिटी भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। अब हमें कोसेक निकालना, तो अभी हमने बताया था कि जो साइन है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल मतलब उसका व्युत्क्रम होता है, उसका उल्टा करते जाएंगे। इसको अभी अपन लिखा था 0/1 लिखा था, तो अपन लिख देंगे इसको 1/0 लिख देंगे। ठीक है, 1/0 अभी बता चुके हम, 1/0 अभी बता चुके, इन्फिनिटी है या नॉट डिफाइंड है, तो इसको हम लिख देंगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का साइन। अब 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? 2/1 यानी कि 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? √2। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1। इस टाइप से ये आपको
साइन की पूरी वैल्यू निकल के आ गई, ये कॉस की वैल्यू निकल के आ गई, ये टेन की निकल के, ये कॉसेक की वैल्यू, क्या हमें सेक की निकालना है और सेक की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉस का 1 का रेसिप्रोकल मतलब 1 का उल्टा, 1/1 का उल्टा मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, अंश का हर और हर का अंश हो जाता है, मतलब इसको पलट देंगे, एक ही आएगा, इसको पलट देंगे तो कितना आएगा 2/√3, कितना आएगा 2/√3, इसको इसका रेसिप्रोकल होगा √2, इसका रेसिप्रोकल होगा 2 और 0 का रेसिप्रोकल होगा 1/0, 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी, 1/0 होगा इन्फिनिटी। कोट का रेसिप्रोकल, कोट इसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, 10 वाली लाइन का रेसिप्रोकल करते जाओ, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, 0 के अपॉन में अभी 1 है तो अब हो जाएगा 1/0 यानी इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना होगा √3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा √3/1 का क्या होगा 1/√3, याद रखें। और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, इन्फिनिटी को अभी क्या लिखा था 1/0, तो अब क्या होगा 0/1 क्या होगा, ये पूरी टेबल आपको बना दी गई है। इसमें से आपकी वैल्यू ऐसी पूछी जा सकती है, देखो कि cot 45 डिग्री कितना होता है, कैसे देखेंगे, cot यहाँ से देखेंगे और 45 वहां से, तो cot 45 डिग्री कितना होता है 1, या गया cot 45 डिग्री 1, और याद कर लो कुछ वैल्यूज कि cot 45 1 होता है, tan 45 डिग्री भी 1 होता है, और sin 90 भी 1 होता है, और cos 0 1 होता है, तो ये याद कर लो। cos 0 डिग्री कितना होता है 1, cos 90 डिग्री कितना होता है 0, cos 90 डिग्री कितना होता है 0, sin 90 डिग्री कितना होता है 1, यहाँ पे देख सकते हैं sin 90 डिग्री कितना है 1, और tan 45 डिग्री कितना होता है 1, cot 45 कितना होता है 1। कुछ वैल्यूज याद कर लें, और यदि याद नहीं हो रहा तो ऐसा बनाना सीख लें, बहुत सरल है। 0 से 4 तक की काउंटिंग लिखें, काउंटिंग लिखने के बाद उसका अंडर रूट करें, अंडर रूट करने के बाद 0/4 कितना, 0 के अपॉन में कुछ भी करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0, 0 लिख दिया, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, 4 का 2 हो गया, यहाँ से कैंसिल करके बहुत इजी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। कम से कम 4 मार्क्स का इस टेबल से आएगा, कम से कम 4 मार्क्स का। कुछ जो वैल्यू आपको याद रखनी है वो सीधी याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम बता रहे हैं कि sin 90 डिग्री कितना होता है 1, cos 0 डिग्री कितना होता है 1, tan 45 डिग्री कितना होता है 1, cot 45 डिग्री कितना होता है 1, ये 1, ये सब 1 होते हैं। cosec 90 डिग्री भी 1 होता है, बहुत बढ़िया बात बोली थी। cosec 90 डिग्री 1, cosec 90, sin 90 डिग्री जब 1 होता है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा भैया, 1/1 को पलट भी दो तो क्या आएगा 1/1 आएगा, इसलिए sin 90 cosec 90 डिग्री 1 होता है। ये याद रख लेना, cos 90 0 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है, sin 0 0 होता है, और tan 0 भी 0 होता है। देखो tan 0 भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, और cos 90 डिग्री भी 0 होता है। इस टाइप से ये कहलाती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 10th में तो काम में आने वाले हैं, 11th में भी जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स लेनी है, मैथ्स लेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उनको बहुत काम में आने वाली है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हैं, ये भी मैचिंग में आएंगी, मैचिंग में मतलब सही जोड़ी बनाने में आएंगी। तो हम लिख रहे हैं पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर a प्लस
cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये क्या है? ये एंगल है, इसका एंगल ए बी सी। अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है, ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। ये कहलाता है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। एन 0 से 90 डिग्री तक हो, ए की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक हो तब के लिए वैलिड है। दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। और तीसरी है 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a। ये कब वैलिड है? तीन आइडेंटिटी, ये भी पूछा जा सकता है कौन सी आइडेंटिटी कब वैलिड है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 कब वैलिड है? 0 ले सकते हैं, 0 से लेकर 90 डिग्री। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, ये वाली जो आइडेंटिटी है जो पहली सब समीकरण है त्रिकोणमिति की, ये कब वैलिड है? 0 से लेकर 90 तक के लिए, 90 डिग्री तक वैलिड है। 0 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या ले सकते हैं? 0 तो ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं। 90 इसलिए ले सकते हैं क्योंकि 10 में जब 90 डिग्री रखेंगे तो 10 90 कितना आ जाता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आ जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसके इक्वल नहीं हो पाएगा। तीसरी है 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू cosec स्क्वायर a, ये कब वैलिड है? इसमें 0 नहीं ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं। 0 क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि cosec 0 कितना होता है? इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए नहीं ले सकते। ये तीन आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। इन तीन से बाकी और भी निकाल सकते, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उससे अपन निकाल सकते हैं कि sin स्क्वायर a इज इक्वल टू, ये उसका ट्रांसपोज इस तरफ कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर a। अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे sin से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो गया cos, तो यहाँ से ये निकल के आ गई। cos को यहीं रोक ले, sin का ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो दो फॉर्मूला यहाँ से निकल रहा है। ये कितने हो गए? इससे इस वाली आइडेंटिटी के 1 2 3 4 5 फॉर्मूले निकल रहे। दूसरी वाली tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1, tan a इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा sec स्क्वायर a।